हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 13 का वीडियो है। इसमें हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी का इसका स्कीम के बारे में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। आज की हमारा वीडियो है जो वीएफडी का ड्राइंग में फ्रेंड्स, जैसा बाकी ड्राइंग में जैसे ये आपको जो बेसिक चीज़ है, जैसे आपको इंडेक्स सीट है, नोट्स है और जनरल अरेंजमेंट है और इसका जो सिंबल्स है वो सब कॉमन ही रहता है फ्रेंड्स। इस स्कीम में मैं आपको सबसे पहले हमारा सीट है, हमारा इंडेक्स सीट है फ्रेंड्स। इंडेक्स सीट में आपको जैसा कोई भी बुक का इंडेक्स होता है, इसमें बुक का कोई भी बुक आप देखेगा तो उसमें इंडेक्स में क्या रहता है फ्रेंड्स, इसमें आपको हर एक पेज में हर एक चैप्टर से कौन सी ये चैप्टर में कितना पेजेस होते हैं, क्या रहते हैं, ऐसे ये इंडेक्स शीट में इस ड्राइंग में क्या क्या है वो दिया गया है फ्रेंड। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिया गया था, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप है, आप देखिएगा तो डॉक्यूमेंट टाइप ये भी में आपको एक ही सीट है फ्रेंड्स, आपको एक ही सीट है, वो हमारा कवर सीट है। ठीक है, और वो हमको रिवीजन किया था, इस डेट में रिवीजन किया था। और हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यही है, इसमें भी आपको एक ही सीट है फ्रेंड्स, पेज नंबर एक ही पेज है, उसमें आपको इंडेक्स सीट है फ्रेंड्स। जैसे आपको ये हमारा इंडेक्स सीट है, ये हमारा ए का डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें एक ही पेज है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एजी है, हमारा जनरल अरेंजमेंट का ड्राइंग है। ये इसमें हमारा दो पेज है फ्रेंड्स, एजी में आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ये दो पेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फ्रेंड्स हमारा वीएफडी का जो एसी है, हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम है, ये भी हमारा सिंगल पेज है। एसी का डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें आपको सिंगल पेज है। इसके बाद हमारा जो एएस है, हमारा जो मेन ड्राइंग है, वो हमारा एएस का 1 से लेकर 9 पेजेस है फ्रेंड्स। इसमें आपको अलग अलग दिया था, पेज नंबर 1 में आपको नोट्स दिया था, 2 में आपको इनकमर और डिजिटल वायरिंग है, और 3 में आपको ऐसे आपको एक एक पेज में क्या क्या डिटेल है उसके बारे में हम लोग अभी ड्राइंग में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मेन ड्राइंग है जो हमारा 9 पेजेस है। इसके बाद एएल का पेज में आपको 3 पेज है, एएल का डॉक्यूमेंट टाइप में, ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल है। जितना भी हमारा इस वीएफडी के ड्राइंग के अंदर हमने बिल ऑफ मटेरियल, जितना भी हमारा इक्विपमेंट यूज़ किया था, इसका मेक मॉडल, इसका रेटिंग है, इसका कितना क्वांटिटी यूज़ किया था, वो सारे की सारी डिटेल आपको बिल ऑफ मटेरियल में मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली हमारा ड्राइंग खत्म होगा फ्रेंड्स। कोई भी ड्राइंग है, टर्मिनल डायग्राम है, इसका जो टीवी का डिटेल में खत्म होगा, उसमें 80 का डॉक्यूमेंट टाइप है, उसमें आपको 2 पेज है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा हम देख लेंगे फ्रेंड्स हमारा कवर शीट। तो हमारा जो ड्राइंग है, कवर शीट में आपको ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है और इसका जो मोटर का रेटिंग क्या है, वो सारे डिटेल रहते हैं। जो इंडेक्स शीट है, ए का ड्राइंग है, यही हमारा इंडेक्स शीट है फ्रेंड्स, ए का ड्राइंग है। इसके बाद एजी का ड्राइंग है, हमारा जनरल अरेंजमेंट का 2 पेज है। जो फर्स्ट पेज है फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल अरेंजमेंट है। ये जनरल अरेंजमेंट देखेगा तो ये पैनल कैसे दिखते हैं और पैनल का जो डायमेंशंस है, और पैनल में आपको केबल का कंपार्टमेंट इसका जो केबल का कंपार्टमेंट कहाँ आते हैं इसका, और इसका जो नेक्स्ट है हमारा बाकी सारे इसका जो फाउंडेशन डिटेल्स है, सारे डिटेल हमको इसमें पता चल जाते हैं फ्रेंड्स। अभी आप देखेगा तो फ्रेंड्स इस हमारा वीएफडी पैनल ये हमारा फ्रंट साइड से आप देखेगा तो ऐसे दिखेगा। और जो आपको फ्रंट साइड जितना भी हमारा कंपोनेंट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा आप देखेगा तो ये सब हमारा इंडिकेशन लैंप दिखा रहा था। जैसे आप इंडिकेशन लैंप यहाँ देखेगा तो HL1 से लेकर HL8 है, ये आपका सारे इंडिकेशन लैंप यहाँ दिया गया था, सॉरी HL11 तक है। तीनों फेज का वोल्टेज का इंडिकेशन है, कंट्रोल सप्लाई का है, सिस्टम रेडी का, मोटर रनिंग, वीएफडी फॉल्ट, सिस्टम डीओएल में चल रहे हैं, डीओएल फॉल्ट है, मोटर स्टॉप है, मोटर जीरो स्पीड है। ऐसा आपको HL1 से लेकर HL11 तक 11 इंडिकेशन दिया गया था। इसकी बाद है फ्रेंड्स, आपको ये सब आपको पुश बटन से हमारा ये हमारा वीएफडी स्टार्ट का पुश बटन है और स्टॉप का पुश बटन है, स्पीड राइज स्पीड लोअर का वो पुश बटन से, ये हमारा स्विच है, 2 स्विच दिया गया था हमको, ऑटो या मैनुअल का स्विच है और वीएफडी या इन्वर्टर का। वीएफडी यानी ये तो ड्यूअल मोड का एक स्विच दिया गया था। इसके बाद ये हमारा पैनल का मीटर है, हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है। और ये हमारा
वीएफडी का जो फ्रंट मिमिक है, यानी यदि इसको एचएमआई भी बोलते हैं, फ्रंट मिमिक बोल सकते हैं। इससे आपको पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। नहीं है तो वीएफडी में कुछ भी फॉल्ट हुआ है तो इस पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपका रिले का जो डिस्प्ले होता है, ऐसे ही हमारा वीएफडी का डिस्प्ले मान लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम लोग वीएफडी का टर्मिनोलॉजी में इसको एचएमआई या नहीं है तो इसका मिमिक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये हमारा मेन इनपुट का Q1 का है, ये हमारा मेन इनकमर है। इसके बाद हमको दो फैन है इसमें, EV1 EV2 है। हमारा जो VFD का जो फैन है, कभी भी VFD मोड में चलते हैं तो हमको एक कूलिंग फैन का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है हर एक VFD में, क्योंकि VFD में जो हमारा IGBT का जो लॉसेस है, IGBT हमको ओवर हीट होता है, इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि IGBT को आपको कभी भी गर्म नहीं रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको IGBT का इसका IGBT या नहीं है तो इसको जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका जो जंक्शन टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ने के लिए हम लोग को इसका जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग एयर देते हैं, और इसका जो एयर को, इसके अंदर जो एयर को वो एक फिक्स्ड टाइम है, फॉर एग्जांपल आधा घंटा या 1 घंटे में इसका जो फैन का वॉल्यूम के हिसाब से इसमें पूरा एयर को हम लोग कंटिन्यूसली रिप्लेस करता रहते हैं फ्रेंड्स, सो दैट आपको फ्रेश एयर आता रहता है और इसमें जो एक्यूमुलेटेड एयर जो हीट है वो आपको नहीं रहेगा, और जो एयर है आपको कूल करके इस IGBT को बाहर लेकर चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा पैनल है, ये आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा इस साइड है, एक हमारा AM है, ये हमारा लेफ्ट साइड का पैनल है, ये राइट साइड का पैनल है। दोनों मिला के हमको फ्रंट व्यू से आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स। आपको ये हमारा डायमेंशन है इस पैनल का, ठीक है। अगर इस पैनल को आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो फ्रेंड्स, फिर तब आपको ऐसे दिखेगा। ये हमारा लेफ्ट साइड, ये इसका विड्थ है और इसका हाइट तो ये सेम ही है। और इसके बाद ये हमारा फ़ैन है, ये फ़ैन साइड से देखेगा तो ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था। इसके बाद इसको हम पीछे से देखेगा तो हमको ऐसे दिखेगा। इसमें आप देखेगा तो जो हमारा फ़ैन है, जो एयर सक कर रहा है, हमारा इनलेट एयर फिल्टर है। ये इनलेट एयर फिल्टर ये साइड में भी है और हमारा पीछे का साइड में भी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग एयर इनटेक लेते हैं, हमारा फैन है सक करते हैं एयर को। हमको इंड्यूसन इफेक्ट की वजह से हमारा फैन है इस एयर को हमको साइड से और पीछे से हमारा एयर को, फ्रेश एयर को सक करते हैं, और इसका IGBT मॉड्यूल को, इसको हीट सिंक को कूल करके हमारा इसका ऊपर जो इसका जो गर्मी है, इसका हीट को लेकर बाहर छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है और रेयर व्यू है, बैक साइड का व्यू है अगर पैनल का बंद का कंडीशन पे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ आपको पैनल कौन सी में के LNT है, इसको जो पैनल का थिकनेस दिया गया था, और इसमें आप देखिएगा तो इसका जो सिंबल दिया गया है फ्रेंड्स, जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा पैनल का फाउंडेशन है। ये हमारा केबल जो हमारा जो केबल का एंट्री है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग करते हैं, हमारा ग्लैंड प्लेट बोलते हैं। ये रिमूवेबल प्लेट है, यहाँ से यहाँ इस ग्लैंड प्लेट को आप निकाल के इसमें आपको जो केबल का ग्लैंड करने के लिए जो होल मारकर इसको केबल को एंट्री करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्लैंड प्लेट है और ये भी हमारा ग्लैंड प्लेट है, और बाकी हमारा फिक्स्ड बॉडी है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फाउंडेशन व्यू है। तो ये हमारा जनरल ड्राइंग में हमको पैनल का बाहर से दिख गया है फ्रेंड्स। अभी आपको पैनल का अंदर भी आपको स्कीम दिए जाते हैं। अगर आपको फ्रंट साइड का पैनल खोल दिया तो आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, आपको पैनल का अंदर। और इसका इस साइड से अगर आप इस साइड से आप इसके सामने करा रहे हैं तो इसका लेफ्ट साइड का साइड व्यू में देखिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा, ये साइड व्यू है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको राइट साइड का साइड व्यू देखिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा, आपको राइट साइड का साइड व्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप पीछे से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स इस पैनल का, ठीक है। ये हमको जनरल अरेंजमेंट का ड्राइंग है। इसकी बात देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। आपको VFD का स्कीम कैसे है ये सारे आपको पता करने के लिए सिंपल आपको सिंगल लाइन डायग्राम देखकर आपको बता सकते हैं फ्रेंड्स स्कीम को। आपको इसके अंदर है, आपको स्कीम में जाएगा तो आपको इसके अंदर इसका ऑपरेशन एक एक के बारे में इन डिटेल आपको पता चलते हैं। जैसा आप इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको सिंगल लाइन डायग्राम में हमको यहाँ थ्री फेस का 415 वोल्ट थ्री फेस सप्लाई हम लोग को यहाँ दे रहे थे। हमारा थ्री वायर सिस्टम है, ठीक है। हमारा ये थ्री वायर सिस्टम है, यहाँ देखेगा तो हमको यहाँ TB में आ रहा है। इसके बाद ये हमारा MCCB है फ्रेंड्स, हमारा ये MCCB है, इसको नाम है Q1 है, मेन इनकमर है, ठीक है।
मेन इनकमर का MCCB है, ये हमारा 40 to 100 एम्पियर इसका जो ओवरलोड सेटिंग इसका रेंज है, आपको कुछ भी सेट कर सकते हैं, इसका करंट सेटिंग है। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा इंडिकेशन लैंप्स और हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में वोल्टेज के लिए तीनों फेज का दिया गया था, और हमारा तीनों फेज का इनपुट लाइन करंट है, तीनों फेज आपको यहाँ मल्टी फंक्शन मीटर में दिया गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स हमको पावर सर्किट देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में आ रहे हैं। इसमें आपको ऑफ लोड में इसको जो वोल्टेज सेटिंग है, आपको जो इसका डीसी बस के हिसाब से आप इसका वोल्टेज सेटिंग चेंज करा सकते हैं। और इसके बाद हमारा इन्वर्टर का इनपुट कॉन्टैक्टर है ये हमारा सेमीकंडक्टर फ्यूजेस है फ्रेंड्स। ये हमारा मेन हमारा VFD का मॉड्यूल है। इस VFD में आपको ये हमारा रेक्टिफायर ब्रिज है, ये हमारा डीसी बस है, ये हमारा इन्वर्टर ब्रिज है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट साइड का जो हमारा मिमिक दिख रहा है, ये हमारा मिमिक है। और ये आपको आउटपुट में इसका साइन फिल्टर है फ्रेंड्स, L1 है। ये साइन फिल्टर कहाँ ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स, जहाँ आपको मोटर का और VFD का पैनल का अगर डिस्टेंस है, आपको जनरली आपको 10 मीटर का ऊपर है तो आपको साइन फिल्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, मैं आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का एक अलग सीरीज़ का वीडियोस बना दूंगा, उसमें आपको क्लियरली समझा दूंगा साइन फिल्टर का क्यों ज़रूरत है, आपको कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक आउटपुट कॉन्टैक्टर है, और ये आउटपुट कॉन्टैक्टर बाद यहाँ आपको मोटर का टर्मिनेशन होगा, यहाँ से आपको मोटर का केबल जाएगा मोटर में फ्रेंड्स, ठीक है। ये मोटर है 37 किलोवाट का मोटर है, इसके FLC है 72 एम्पियर है, ठीक है। ये हमारा VFD मोड का हो गया। अभी आपको बाईपास मोड में आपको एक CBCT का थ्रू हमारा एक एथलीकेज रिले है, इसका K1 है नाम। इसके बाद हमारा इसका बाईपास कॉन्टैक्टर है KP3 है, और एक ओवरलोड रिले है, और इसका जो बाईपास में आपको करंट मॉनिटरिंग करने के लिए एक CT है, और इसका अमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमको बाईपास है फ्रेंड्स। और इसमें हमको कंट्रोल सप्लाई हम लोग फैन का और इसका जो बाकी हमारा कंट्रोल सप्लाई के लिए डिराइव किया था। एक हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर है TV1 है 1200 VA का, इसका प्राइमरी है 415 वोल्ट और सेकेंडरी 240 वोल्ट है। वो हम लोग ऑक्सिलरी सप्लाई और रिले सप्लाई में यूज़ किया, पैनल का लाइटिंग और इसका पैनल का फ़ैन के लिए और इसका स्पेस हीटर के लिए और हमारा LCS का मीटर के लिए और सॉकेट के लिए हम लोग यूज़ किया गया फ्रेंड्स। ये हमारा कंट्रोल सप्लाई है। और इसके साथ साथ हम लोग एक 110 वोल्ट का रिलायबल DC सप्लाई यूज़ करेंगे। हम लोग इसका जो मेन VFD का कंट्रोल में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपको अगर ओवरव्यू देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा ओवरव्यू है। ओवरव्यू इसका ऑपरेशन अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स नॉर्मली हमको VFD को आपको दो मोड का ऑपरेशन है। एक हमारा VFD मोड है, VFD मोड में हम लोग VFD का थ्रू हम लोग मोटर को इसका स्पीड कंट्रोल करा सकते हैं आपको मोटर को। और दूसरा मोड है इनकेस कभी भी आपको VFD फॉल्ट है या नहीं तो उस कंडीशन पे आपको VFD में आपको मेंटेनेंस कराना है, तब आपको क्या कर सकते हैं, VFD मोड में नहीं है आप DOL मोड में चला सकते हैं। DOL मोड में आप बाईपास मोड बोलते हैं इसको। बाईपास मोड में आपको VFD बाईपास हो जाते हैं और ये कॉन्टैक्ट ऑन होके आपको मोटर चालू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कभी भी VFD मोड में कोई भी आप VFD का स्कीम का ड्राइंग ले लीजिए फ्रेंड, वो ड्राइंग आपको 10 पेज का होने दो, जैसे आपका हमारा ड्राइंग है 9 पेजेस का ड्राइंग है, या नहीं है तो वो 200 पेज का ड्राइंग है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको सिंपल आप हमेशा समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको स्कीम में आपको VFD कब चालू होते हैं फ्रेंड्स, हमारा मोटर कब चालू होते हैं, वो आपको देखने के लिए सबसे पहले कंडीशन है फ्रेंड्स, आपको देख लीजिए VFD का जो रेक्टिफायर ब्रिज है या नहीं तो इसका जो सेमीकंडक्टर फ्यूज है, यहाँ तक आपको वोल्टेज मिलना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, VFD चालू करने के लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेंड्स, हमको यहाँ तक वोल्टेज मिल गया है। इसके बाद VFD को जो स्टार्ट कमांड है, VFD का जो डिजिटल इनपुट में इसका जो स्टार्ट कमांड और स्टॉप कमांड हेल्दी है, और इसका जो इंटरलॉक हेल्दी होना चाहिए, वो सब हेल्दी होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका मतलब आप सिंपली मान लीजिए इसका स्टार्ट कमांड आना चाहिए, इसका कंट्रोल थ्रू होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड कंडीशन होगा। और इसका बाद हमारा थर्ड कंडीशन है VFD में हमेशा इसका जो स्पीड रेफरेंस है 0% नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इवन हमारा VFD का सारे थ्रू है फिर भी आपका स्पीड रेफरेंस 0 है तो इसका आउटपुट में आपको 0 ही वोल्ट 0 फ्रीक्वेंसी दिखेगा, आपको समझिएगा VFD चालू ही नहीं हो रहे हैं,
ठीक है। इसीलिए आपको इसका स्पीड रेफरेंस है वीएफडी में हमेशा 0% नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। कभी भी आपको मिनिमम कुछ 5% या 8% है मिनिमम, तो इसको देना पड़ेगा। ठीक है। सो मिनिमम आपको स्पीड रेफरेंस इसमें मिलना चाहिए। ये हमारा थर्ड कंडीशन है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है फ्रेंड्स हमारा वीएफडी टर्मिनल से मोटर का साथ हमारा कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। ठीक है। अगर ये 4 कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो आपका मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारा 4 कंडीशन से है। ठीक है। तो ये 4 कंडीशन से अगर आप कभी भी कोई भी स्कीम आप देखोगे तो आपको सिंपली ये 4 कंडीशंस देखने हैं फ्रेंड्स। सीक्वेंस भी वही सीक्वेंस है। आपको सबसे पहले सीक्वेंस है आपको ये इस वीएफडी का रेक्टिफायर ब्रिज तक, या नहीं है तो इसका वीएफडी का जो इनकमिंग टर्मिनल्स है वहाँ तक आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। वहाँ तक इस स्कीम में आपको वोल्टेज मिलना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको इसका जो एमसीसीबी का इनकमर है वो ऑन होना चाहिए। इसके बाद इसका जो इनपुट कॉन्टैक्टर है वो आपको ऑन होना चाहिए। जो इनपुट कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होते हैं, इसका लॉजिक क्या है, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो आपको अगर इसके बाद हमारा जो कंडीशन नंबर 2 है फ्रेंड्स, इसका जो 4 टू 20 मिली एम्पेयर यहाँ नहीं है तो इसका जो स्पीड रेफरेंस है वो आपको मिनिमम या 5% या 10% या इसका ऊपर होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो कंडीशन 3 है, इस वीएफडी को आपको जो स्टार्ट कमांड या नहीं है तो रन कमांड मिलना चाहिए। जैसे ये मिल गए हैं तो ये तीनों कंडीशन आपको मीट हो गए तो हमारा चौथा कंडीशन है, इसका जो वीएफडी का आउटपुट टर्मिनल से हमारा मोटर का साथ इसका कनेक्टिविटी होना चाहिए। वही आपको बता रहा हूँ। इसका जो आउटपुट कॉन्टैक्टर है आपको मेक होना चाहिए। तो इसका आउटपुट कॉन्टैक्टर कैसे मेक होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, वो हम लॉजिक में आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो इसका वीएफडी का आपको कोई भी ड्राइंग है, आपको 2 पेज का या 400 पेज का, कितना भी पेजेस का आपका ड्राइंग है, आपको यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। आपको यहाँ इनपुट में आपको सप्लाई करने के लिए क्या क्या लॉजिक है, फर्स्ट सबसे पहले इसके बाद आपको इसका इनपुट, इसका जो रेफरेंस तो आपको मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन लॉजिक में आप देखिएगा तो ड्राइंग में आपको इसके बाद आपको रन कमांड, इसको जो वीएफडी का रन या नहीं तो स्टार्ट कमांड है वो कैसे दे रहे हैं, इसके बाद आपको वीएफडी चालू हो जाएगा। और अगर मोटर घूमना है तो इसका आउटपुट कॉन्टैक्टर कैसे ऑन करना है वो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद हमारा जो बाईपास का स्कीम में आएगा तो आप अगर बाईपास में आएगा तो इसका बाईपास में इसका जो आउटपुट कॉन्टैक्टर है, इसका जो बाईपास का जो कॉन्टैक्टर है वो कब ऑन होते हैं और इसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसका बाईपास कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन हो जाएगा हमारा मोटर बाईपास में ये चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है फ्रेंड्स। अभी इस स्कीम में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर देंगे इस लॉजिक को, हम इसको देख लेंगे फ्रेंड्स एक बार। सो ये हमारा है फ्रेंड्स, ये वीएफडी का जो मोड सिलेक्शन है, इसका जो हमारा नोट्स का सीट है फ्रेंड्स, ये हमारा इसमें जो वीएफडी का जो केबल्स है, हमारा कंट्रोल केबल सारे हमारा एफआरएलएस है, मतलब फायर रेसिस्टेंस लो लो स्मोक का केबल से विथ पीवीसी इंसुलेशन है। और इसका जो सारे कंट्रोल का, और इसका जो इनकेस ये सील्डेड वायर है तो ये दिया गया था, इनकेस ये ट्विस्टेड वायर का केबल है तो ऐसे आपको सिंबल दिए जाते हैं। अगर इसका आउटगोइंग टर्मिनल से इनकेस ऐसे दिख रहा है तो ये दिख जाएगा, अगर सब असेंबली से है तो ऐसे दिखेगा। सो इसका सारे डिटेल यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। और हर एक केबल में आपको फेरोलिंग दिया जाते हैं, उसका जो नंबरिंग से हिसाब से दिया गया था इस ड्राइंग में। और इसका जो ऑपरेटिंग मोड सिलेक्शन है फ्रेंड्स, इस वीएफडी में आपको वीएफडी को आप दो तरह से स्टार्ट कमांड दे सकते हैं। एक आप लोकल से, जो हमारा लोकल अगर आपको लोकल रिमोट स्विच आपको लोकल में जहाँ आपको मोटर है वहाँ है तो आप एलसीएस से स्टार्ट कर सकते हैं लोकल मोड में। अगर ये रिमोट में सेलेक्ट किया है तो आपको डीसीएस में स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पीड राइज और लोअर है, इसमें एक और स्विच है ऑटो मैनुअल का। अगर वो ऑटो मैनुअल स्विच ऑटो में है तो आप डीसीएस से हमारा 4 टू 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल से आप इसका स्पीड राइज और लोअर कर सकते हैं। अगर ये हमारा मैनुअल मोड में, अगर आप ऑटो मैनुअल के स्विच को आपको मैनुअल में रखा है तो मैनुअल में इनकेस ये लोकल मोड है, क्योंकि आपको बताया था मैं लोकल रिमोट अगर एलसीएस में है तो इसका लोकल मोड में आपको इसका जो एलसीएस से जो हमारा जो मोटर है जहाँ है उसका पुश बटन है, स्पीड राइज और लोअर से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर इसको रिमोट मोड में अगर
मैनुअल में है तो आप इसका जो VFD में जो हमारा पुश बटन मैं पहले बताया था, इसका राइज और लोअर का बटन से आप इसको आप स्पीड राइज और लोअर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस स्कीम में आपको DOL मोड या नहीं है तो बाईपास मोड में आप VFD को स्टार्ट या स्टॉप कमांड आप इस पैनल से VFD का पैनल से ही आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा पावर सर्क्यूट है फ्रेंड, इसमें स्कीम में हम जाएंगे तो आप हमेशा देख लीजिए फ्रेंड, इसका जो सीट नंबर है ये प्रेजेंट सीट है 2 नंबर है और इसका जो टोटल सीट है 9 नंबर से फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें 9 सीट्स है, मैं आपको पहले भी बता गया था। ये हमारा AS का इसका जो टाइप ऑफ स्कीम है, ये हमारा AS में इसमें 9 पेजेस से हमारा सीट्स है और अभी हमने सीट नंबर 2 पे है। ये सीट नंबर 2 पे यहाँ जब देखेगा तो ये हमारा इनपुट टर्मिनल है, XY का 1 2 3 में आ रहा है, 415 वोल्ट का सप्लाई है और ये आपको ये सिंबल दिया गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब है हमारा ये हमारा यूनी नाइविन का केबल है फ्रेंड्स, 87 एम्पियर का रेटिंग है, ठीक है। और इसमें आपको फेरुल दिखेगा 1 2 3 इसका फेरुल दिखेगा फ्रेंड्स। और ये हमारा MCCB है और MCCB का आउटगोइंग में आपको 8 9 10 का फेरुल दिखेगा और इस MCCB में एक ट्रिप कॉइल है, इसमें आपको रिमोट से आप इसको ट्रिपिंग कर सकते हैं इस MCCB को, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको ड्राइंग समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले पावर सर्किट समझ लीजिए फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको पहले पहले इसका जो SLD में दिखाया था, जैसे मैं आपको ये SLD में दिखाया था पावर सर्किट है, वही पावर सर्किट को आप अभी इसमें 3 फेज हमारा ओरिजिनल स्कीम में समझ लीजिए। हमारा MCCB है, इसके बाद हमारा आया था हमारा इनपुट साइड है हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है। मल्टी फंक्शन मीटर के लिए 3 फ्यूज का थ्रू हमारा वोल्टेज टैप कर दिया और इसी में आपको तीनों फेज का इंडिकेशन लैंप भी दिया गया था। और यहाँ करंट से हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर से हम लोग मल्टी फंक्शन मीटर का करंट इनपुट में दिया गया था, ये हमारा मीटरिंग के लिए है। हमारा पावर सर्किट में देखिएगा तो जैसे MCCB ऑन हो गया तो MCCB का बाद ये एक हमारा VFD का मोड में और दूसरा हमारा बाईपास मोड है फ्रेंड्स, ठीक है। हम VFD मोड में सबसे पहले देख लेंगे। VFD मोड में अब जाएगा तो सबसे पहले VFD में हमारा जो VFD का इनपुट कॉन्टैक्टर है KP1 है, इसके बाद इसका ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में इसमें जो सूटेबल ऑफलोड में इसका सेटिंग किया था। इसके बाद हमारा तीनों फेज का सेमीकंडक्टर फ्यूज है और ये हमारा रेक्टिफायर हमारा VFD का इनपुट टर्मिनल में जाएगा L1 L2 L3। इसके बाद VFD का आउटपुट टर्मिनल में आपको UVW में आप देखेगा तो एक साइन फिल्टर है, LC का फिल्टर है। इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स हर जगह इसका जो फेरुल है, यहाँ आपको 69 70 71 इसका फेरुल, यहाँ आपको 66 67 68 है, ठीक है। तो इसका साइन फिल्टर है। साइन फिल्टर का बाद आपको जो आउटपुट का कॉन्टैक्टर है, इसके बाद आपको मोटर में जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इन केस VFD को बाईपास करने हैं आपको, ठीक है, आपको बाईपास यहाँ से सीधा आ रहा है। आप यहाँ देखिएगा तो इसका रेफरेंस है 2.8 है, सीट नंबर 2 का 8 पे जाना है फ्रेंड्स, आपको ग्रिड का 8 पे जाना है और उसका जो रेफरेंस है RDYD BD का नाम पे मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ गया है ये हमारा RDYD BD हमको सीट नंबर 2 का, ये हमारा सीट नंबर 2 का 0.8 है, 8 में गया है तो आपको ये मिल रहा है फ्रेंड्स RDYD BD, ठीक है। ये हमको कैसे आ रहा था, जैसे इनपुट सप्लाई ऑन कर दिया तो सबसे पहले हमारा एर्थ लीकेज रिले है, CBCT का थ्रू हमारा K1 का एर्थ लीकेज रिले है। इसके बाद ये हमारा KP3 हमारा बाईपास का कॉन्टैक्टर है और ओवरलोड रिले KT1 है। इसके बाद हमारा करंट मॉनिटरिंग के लिए एक हमारा CT दिया गया था, ये हमको डायरेक्टली वहाँ मोटर में कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ हमको डायरेक्टली मोटर में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो और हमारा VFD में फ्रेंड्स हमेशा आप देख लीजिए, ये VFD में आपको जैसा रिले में आपको बताया था ऐसे फ्रेंड्स इसमें इनपुट से 2 प्रकार का इनपुट होते हैं। एक हमारा डिजिटल इनपुट में एक उसका 1 और 0 का इनपुट है। इसमें आपको जैसे हमारा रन का इनपुट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर VFD में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी डिजिटल इनपुट का आपको कुछ VFD में ये इनपुट फिक्स्ड रहते हैं फ्रेंड्स। रन इनपुट में अगर आप इसका इनपुट हाई दे देगा तो ये हमारा VFD चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ VFD रन स्टॉप स्पीड राइज स्पीड लोअर ये फिक्स्ड रहते हैं। बहुत सारे VFDs में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सब फ्लेक्सिबल रहते हैं। आप कोई भी इनपुट को आपको रन का जैसे दे सकते हैं आप, मतलब प्रोग्राम है इसका, प्रोग्राम में इसका जो पैरामीटर्स में आप सेट कर सकते हैं कोई भी इनपुट को आपको रन में। और दूसरा इनपुट यहाँ देखेगा तो स्पीड राइज स्पीड लोअर और इसका बाद हमारा मैनुअल मोड और हमारा रिमोट मोड है, ठीक है फ्रेंड। आपका इसका जो स्पीड का सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और ये हमारा
दिया गया है फ्रेंड्स इसको ब्लॉक के लिए, ठीक है, ब्लॉक के लिए, ठीक है, बीएफडी मोड में ब्लॉक करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो आपको मैं पहले बताया था फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 में आपको वीएफडी में ये हमारा इनपुट्स हो गया था। इसके बाद हमारा एनालॉग इनपुट में आपको स्पीड रेफरेंस है जो हमारा डीसीएस से आ रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर का स्पीड रेफरेंस एनालॉग इनपुट में आया और इसका कॉमन टर्मिनल में। और वीएफडी में, इस वीएफडी में आप देखेगा तो फ्रेंड्स डिजिटल इनपुट में आपको इंटरनली डिराइव्ड वोल्टेज फ्रेंड्स, बाहर से आपको कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट आपको वीएफडी से आपको यहाँ से आपको पॉजिटिव दे दिया था इसका कॉन्टैक्ट का थ्रू। इसका कॉमन पॉइंट है ये हमारा, कॉमन को कॉमन कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये वोल्टेज आपको वीएफडी का अंदर से ही आ रहे हैं, या आपको बाहर से कोई वोल्टेज देने का जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका बाद है आपको आउटपुट्स में आपको सबसे पहले डिजिटल आउटपुट से इसमें इस वीएफडी में आपको 3 डीओस हैं। इसको आपको प्रोग्रामेबल है, मतलब आप पैरामीटर्स में आपको सेट कर सकते हैं। रिले 1 को आपको वीएफडी रन जैसे असाइन किया था यहाँ, रिले 2 को वीएफडी फॉल्ट में असाइन किया था, रिले 3 को यहाँ स्पेयर छोड़ दिया था। और इसके बाद एनालॉग आउटपुट है, इस वीएफडी में आपको 2 एनालॉग आउटपुट हैं। एक एनालॉग आउटपुट को आपको करंट फीडबैक में यूज़ करते हैं, दूसरे एनालॉग आउटपुट को आपको स्पीड फीडबैक में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स इसका जो वीएफडी का ड्राइंग है, इसमें हम लोग, मैं पहले भी बताया था, इसका जो स्कीमेटिक में सबसे पहले इस वीएफडी को इनपुट मिलना है, ठीक है। इस वीएफडी को इनपुट मिलना है तो आपको क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका कॉन्टैक्ट ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसका स्कीम देखेगा तो सबसे पहले आपको KP1 है, इसका जो कॉन्टैक्ट इनपुट कॉन्टैक्ट है KP1 है। ये KP1 कैसे ऑन होते हैं आप देख लीजिए, यहाँ KP1 कहाँ दिख रहा है, ये हमारा KP1, ठीक है। आप इनफैक्ट यहाँ भी देखिएगा तो इसका रेफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको KP1 कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा KP1 का कंट्रोल कॉइल है। ये जैसे ही पिक हो जाएगा तो हमारा VFD का में इनपुट सप्लाई आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ये KP1 कैसे पिक हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। ये KP1 कैसे पिक हो रहा है, यहाँ देखिएगा तो आपको Q1 है हमारा जो मेन MCCB है, इसका NO कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया था। आप जाइए वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आपको 2.2 और 2.3 पे जाइए, सीट नंबर 2 का 2.2 और 2.3 में XP1 का 4 और 5 से आ रहे हैं। आप 2.2 सीट नंबर 4 है ये हमारा, ये सीट नंबर 2 में जाइए आप, सीट नंबर 2 में आप X1.4, ठीक है। अब X1.4 X1.5, ठीक है। ये हमारा MCCB का कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर MCCB ऑन है तब आपको ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा MCCB ट्रिप का है, इसका जो कंट्रोल सप्लाई कहाँ से आ रहे हैं वो हमको यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने कंट्रोल सप्लाई कहाँ से डिराइव किया था, ये हमारा यहाँ TV1 का 1 और 2 यहाँ से आपको कंट्रोल सप्लाई किया था। जैसे ही MCCB ऑन करेगा तो यहाँ से आपको कंट्रोल सप्लाई मिल जाएगा। ये कंट्रोल सप्लाई आपको सबसे पहले हमारा ये ट्रिपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप देखिएगा तो 2.2 सीट में आपको XP1 का 1 और 2, 2.2 सीट में XP1 का 1 और 2 में आपको ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल के लिए यूज़ कर रहा है MCCB का। इसके बाद आपको ये हमारा मीटर और रिलेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको वो भी P1 आपको सीट नंबर 2.5 में मिल जाएगा। आपको 2.5 में आप देखिएगा तो ये हमारा इस मीटर के लिए और इसका जो CBCT का रिले के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा इंडिके लैंप से फ्रेंड्स, ये हमारा CFL लैंप्स के लिए यूज़ कर रहा है, इसका MCB है। और इसके बाद 2 हमारा पंखा है, 2 हमारा फ़ैन है, वो दोनों फ़ैन के लिए Q5 और Q6 का MCB का थ्रू ये फ़ैन को दे रहे हैं। इसके बाद हमारा स्पेस हीटर है और LCS का मीटर के लिए है, और ये हमारा सॉकेट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा जो कंट्रोल सप्लाई आपको 110 वोल्ट DC से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा तो हर एक वायर में आपको फेरुल दिया गया था, जैसे 8 और 10 है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा तो 23 33 35 ऐसे आपको हर एक जगह दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस VFD का इनपुट आना चाहिए, कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 है आपको 4 to 20 मिली एम्पियर वाला मिनिमम सेट पॉइंट देना चाहिए हमको। ड्राइंग के लिए तो कंडीशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑपरेटर के लिए वो चाहिए। सो कंडीशन 1 है आपको, यहाँ आपको इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। इनपुट वोल्टेज आना चाहिए तो सबसे पहले आपको KP1 ऑन होना चाहिए। तो KP1 कैसे ऑन होगा आप देखेगा तो सबसे पहले आपको MCCB ऑन है। इसके बाद पैनल में जो स्टॉप बटन है वो, अगर वो हेल्दी है वो नहीं दबाया, और LCS में इमरजेंसी स्टॉप बटन नहीं दबाया, DCS का स्टॉप हेल्दी है, और एक्सटर्नल इंटरलॉक कोई नहीं है। इसके बाद हमारा KC11 है। ये KC11 क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 7.2 का
सीट नंबर 7.2 में KC11 में जाइए, ये हमारा थर्मिस्टर ट्रिप है फ्रेंड्स। छोटी मोटर्स में आपको क्या होता है, हमारा KC11 है, ये हमारा थर्मोस्टेट जो हमारा मोटर से आ रहे हैं वो थर्मोस्टेट है, इसमें आ रहे थे हमारा थर्मोस्टेट का रिले है, इसमें आपको ऑक्सिलरी सप्लाई दिया गया था वो भी से। और इसका जो कॉन्टैक्ट है, जनरली इसका मोटर का टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये NC बनता रहेगा। जैसे कॉन्टैक्टर का इसका मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तब आपको ये ओपन हो जाएगा और ये रिले आपको ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा KC11 है, आपको पिक होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये सारे कंट्रोल सप्लाई फैंस आपको 110 वोल्ट DC पे है, ठीक है। सो KC11 आपको मोटर में अगर थर्मिस्टर ऑपरेट नहीं है और इनकेस आप DO इन्वर्टर में चला रहे हैं, ठीक है, इन्वर्टर में चला रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन्वर्टर में कभी भी चलाएगा तो आपको कोई भी पंखा Q5 Q6 से हमारा सीट नंबर 3.4 और 3.5 में गया तो ये हमारा Q5 और Q6 है, आपको कोई भी एक फैन, ये फ़ैन दोनों रिडंडेंट फ़ैन है, कोई भी एक फ़ैन चलने से भी आपको VFD मोड में चला सकते हैं। इसीलिए आपको Q5 Q6 में कोई भी एक ऑन होना चाहिए और उस कंडीशन पे आपको कभी भी बाईपास ऑन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। हमारा KP3 है, हमारा बाईपास का कॉन्टैक्टर है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हम लोग इंटरलॉक रखते हैं फ्रेंड्स, हमारा KP3 है। कभी भी आपको, अगर आपको KP1 ऑन होना चाहिए तो KP3 नहीं होना चाहिए, अगर KP3 ऑन होना है तो KP1 नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों को इंटरलॉक देना चाहिए, ठीक है। सो आपको KP3 कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिएगा तो KP3 कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उस कंडीशन पे आपको KP1 पिक हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल है, अगर MCC भी ऑन है और कोई भी स्टॉप बटन नहीं दबाया और हमारा मोटर का थर्मल प्रोटेक्शन है, हमारा जो थर्मिस्टर है अगर पिक नहीं है, अगर इन्वर्टर मोड में कोई भी एक फैन चल रहे हैं और हमारा बाईपास का कॉन्टैक्टर पिक नहीं है तो आपको इनपुट का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और VFD में इनपुट सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमको VFD का जो रन कमांड है, मैं आपको बताया था VFD को जो रन या स्टार्ट कमांड मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहा है आप देख लीजिए, आपको KC4 से मिल रहा है। अब कभी भी KC4 का कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो ये VFD का रन कमांड मिल जाएगा। अगर इसका जो इनपुट है 4 to 20 मिली एम्पियर के इनपुट में कुछ स्पीड रेफरेंस है या इसका जो स्पीड रेफरेंस कुछ दिया गया है तो यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा फ्रेंड्स इसका आउटपुट में, ठीक है। तो आपको कंडीशन 2 है, आपको इसका जो रन कमांड KC4 कहाँ है आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो KC4 है आपको सीट नंबर 5.6। आप सीट नंबर 5 में जाइए, सीट नंबर 5 में आप KC4 ढूंढ लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा KC4 है, ठीक है। जैसे आपको KC4 पिक हो जाएगा तो VFD स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। KC4 कब पिक होगा फ्रेंड्स, KC4 पिक करने के लिए आपको सबसे पहले ये दिया गया था आपको, ये हमारा KC8 है। KC8 इज हमारा 6.5 से आ रहे हैं, ये हमारा VFD ट्रिप मोड में नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो KC8 है हमारा VFD का ट्रिप है, हमारा ये इन्वर्टर है, अगर फॉल्ट में नहीं होना चाहिए VFD, ठीक है। अगर VFD फॉल्ट नहीं है, इसके बाद आप देखिएगा तो KC2 KC3 हमारा लोकल रिमोट का स्विच है। अगर हमारा इनपुट का कॉन्टैक्टर KP1 ऑन है, अगर इसका लोकल में सेलेक्टेड है तो KC2 पिक होगा, अगर रिमोट में सेलेक्ट है तो KC3 पिक होगा, ठीक है। अगर लोकल में सेलेक्टेड है तो आपको LCS से स्टार्ट होगा और अगर रिमोट में सेलेक्टेड है तो आपको DCS से स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपको इनकेस लोकल में सेलेक्टेड है, LCS से स्टार्ट कमांड दे दिया तो अगर स्टार्ट परमिसिव हेल्दी है तो KC4 पिक हो जाएगा और जैसे ही KC4 पिक हो गया तो इसका लैचिंग कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया था, ये स्टार्ट कमांड जाने से भी हमारा ये ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे KC4 पिक हो गया तो हमको VFD स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इस VFD में आप कोई भी VFD में देख लीजिए यहाँ स्टॉप का कोई DA है क्या, अगर कोई स्टॉप का DA नहीं है तो ये रन का DA आपको कंटिन्यूसली मिलना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये रन का DA कभी भी आपको गया जीरो हो गया तो ये हमारा इनपुट, हमारा VFD बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा यही है, हमारा इनकेस आपको रन का अगर कोई भी स्टॉप बटन दबाएगा तो आपको KP1 इनपुट कॉन्टैक्टर खुद बंद हो जाएगा, तो VFD ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और इनपुट कॉन्टैक्टर खुद बंद हो गया तो ये KP1 ड्रॉप हो गया तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दोनों अगर ड्रॉप है तो तब भी आपको ये KC4 ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको KC4 ड्रॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमको इसका VFD का आउटपुट कॉन्टैक्टर,
KP2 ऑन होना चाहिए, सो दैट हमको VFD का यहाँ तक सप्लाई मिल गया है। ये सप्लाई मोटर को जाना है, मोटर घूमना है, इसके लिए आपको KP2 कॉन्टैक्टर पिक होना चाहिए। तो आपको KP2 कॉन्टैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ देखेगा तो KP2 इज सीट नंबर 6.7। 6.7 में जाइए, हमारा सीट नंबर 6 है, ये हमारा सीट नंबर 6 है। सीट नंबर 6 में 6.7, 6.7 में गया है तो ये हमारा KP2 है, आउटपुट कॉन्टैक्टर है। ये आउटपुट कॉन्टैक्टर कब पिक होगा फ्रेंड्स, आपको KC9 पिक हो गया। तो KC9 कहाँ है, 6.6, इसी सीट में 6.6 में जाइए, आपको KC9 है। तो ये कब होगा, आपको इन्वर्टर का जैसे ही रन होगा, इन्वर्टर रन कब होगा फ्रेंड्स, आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा भी आपको मिलेगा तो 5% का ऊपर आपको इन्वर्टर रन का फीडबैक मिलेगा। सो इन्वर्टर रन कैसे ही मिल जाते हैं, आपको इसका आउटपुट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मोटर घूम जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा VFD मोड में, VFD मोड में कैसे स्टार्ट हो रहे हैं हमको पता चल गया है। और VFD मोड में इसमें कोई भी स्टॉप बटन दबाया नहीं है तो इन्वर्टर खुद ट्रिप हो गया था। तब आपको इन्वर्टर खुद ट्रिप हो गया तो, या नहीं है तो दोनों पंखा में कोई भी दोनों बंद है, या नहीं है तो इसका जो थर्मिस्टर ट्रिप है, या नहीं है तो MCC भी बंद हो गया था। इसमें कोई भी केस में ये हमारा VFD मोड में ये ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। या नहीं है तो इन्वर्टर में कभी भी फॉल्ट आया, तब आपको इन्वर्टर में फॉल्ट आया तो भी ये हमारा खुद KC8 हमारा ड्रॉप हो जाएगा, हमारा ये KC4 चला जाएगा, ठीक है। इस मोड में आपको VFD बंद हो जाएगा। अभी VFD मोड में स्टार्ट और बंद कैसे होते हैं हमको समझ में आ गया था। अभी आपको बाईपास मोड में, अगर इसको बाईपास मोड में चलाना है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको KP3 कॉन्टैक्टर पिक करना चाहिए। KP3 कहाँ पिक होगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिए ड्राइंग में 6.8, आप सीट नंबर 6 का 8 के ग्रिड में जाइए, फिर सीट नंबर 6 का 0.8 में जाइए, इसमें आपको ये हमारा KP3 है। KP3 कब पिक होगा फ्रेंड्स, आपको KC1 पिक होना चाहिए। KC1 हमारे इसका जो पहले सीट है 5.4, आपको ये पिक होना चाहिए। ये पिक होने के लिए भी आपको यहाँ तक सेम कंडीशन है, MCC भी ऑन होना चाहिए, पैनल का स्टॉप बटन या LCS का स्टॉप बटन, DCS का कोई भी इमरजेंसी स्टॉप नहीं दबाया है, एक्सटर्नल इंटरलॉक सारे हेल्दी हैं। अगर उस कंडीशन पे आपको मोटर का थर्मिस्टर हेल्दी है, अगर इसको DOL मोड में सिलेक्टेड है, BFD और DOL मोड में, अगर DOL मोड में सिलेक्टेड है और इसका जो इन्वर्टर का जो KP2 है, KP2 इज हमारा जो VFD का हमारा जो आउटपुट कॉन्टैक्टर पिक नहीं होना चाहिए, और इसका ओवरलोड रिले KT1 आपको ट्रिप नहीं होना चाहिए। तब आपको क्या होगा, KC1 पिक हो जाएगा। जैसे ही KC1 पिक हो जाएगा, आपको यहाँ दिया गया था KC1 पिक हो गया तो इसके बाद आप DOL में अगर आप स्टार्ट कमांड दे देगा तो KP3 पिक होगा। इस KP3 का कॉन्टेक्ट से इसको लैच किया गया था, ठीक है। तो आपको DOL मोड में, बाईपास मोड में इस मोटर आपको चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए आपको DOL मोड में चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस DOL मोड में आपको इसमें कोई भी स्टॉप कमांड आया है, नहीं तो MCCP से ट्रिप हो गया, थर्मिस्टर से ट्रिप हुआ, या नहीं तो ओवरलोड में ट्रिप हो गया, तो आपको क्या होगा, ये हमारा KC1 ड्रॉप हो जाएगा। KC1 ड्रॉप हो गया तो आपको ये हमारा KP3 हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें एक और है हमारा लीकेज रिले भी दिया गया था, वो भी आपको ड्रॉप करने से ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ भी दिया गया होगा एप्लीकेशन रिले, ठीक है। सो इससे भी आपको ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा पूरा लॉजिक है फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट ये हमको कैसे करना है बोलकर, ठीक है। सो इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग बाकी सर्किट है हमारा फीडबैक का और स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप देखेगा तो यहाँ आपको दो इनपुट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक हमारा मैनुअल है और ये दूसरा हमारा ऑटो मोड सेलेक्टेड है। अगर इसको KC12 और KC5 ये आप देख लीजिए, इनकेस आपको ऑटो में सेलेक्टेड है तो आपको ये 4 to 20 मिली एम्पियर जो एनालॉग इनपुट है उसकी प्रोपोर्शनली हमारा वोल्टेज बनेगा। अगर इनकेस ये हमारा मैनुअल मोड में सेलेक्टेड है तो आपको ये हमारा जो स्पीड राइज और स्पीड लोअर का इसका जो डिजिटल इनपुट दे रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो स्पीड राइज होगा, जब तक वो आ रहे हैं तब तक स्पीड राइज होगा, जैसे ये बंद हो जाएगा तो स्पीड राइज बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, उसी स्पीड पे रुक जाएगा। ऐसे ही स्पीड लोअर है, कभी भी आपको स्पीड लोअर का कमांड दे देगा तो ये जब तक ये हमारा 1 रहेगा तब तक आपको स्पीड धीरे धीरे इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम करता रहेगा, जैसे ही 0 हो जाएगा तो इसका
वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी उस जगह आपको रुक जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले ये दोनों क्या है देख लीजिए, KC12 और KC5। ये आपको मिल रहा था 6.1 और 6.4। सीट नंबर 6.1 और 6.4 पे जाइए, KC12 और KC12 और KC5 है फ्रेंड्स, ठीक है। KC12 है हमारा ऑटो मोड है, ठीक है। हमारा इनकेस हमारा इन्वर्टर है, इसका इनपुट कॉन्टैक्ट ऑन है, अगर इसका ऑटो मोड में है तो KC12 पिक होगा, और इसका इनपुट कॉन्टैक्ट ऑन है, अगर मैनुअल में घुमाया तो आपको KC5 पिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों कंडीशन पे आपको ये दोनों हमारा स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग इन्वर्टर मोड में ही करते हैं, इसीलिए इसका इनपुट का कॉन्टैक्टर ऑन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इनकेस आप KC12 पिक है ऑटो मोड में, तब आपको सिंपली आपको एनालॉग इनपुट है इसका, जो KC12 पिक है तो आपको इसका जो एनालॉग इनपुट है इससे आपको प्रोपोर्शनली कंटिन्यू हो जाएगा। अगर KC5 पिक है तब आपको स्पीड राइज कैसे होगा, KC7 आने से स्पीड राइज होगा, KC6 आने से आपको स्पीड लोअर होगा। KC7 और 6 दोनों भी सीट नंबर 6 में 3 और 2 में है, जैसे आपको KC6 और KC7 है। KC6 कब आ रहे हैं, स्पीड लोअर, ठीक है। अगर मैनुअल में इनकेस आप लोकल में रखा था ये KC3 और KC2, इसका पहले मैं आपको बताया था ऑलरेडी, KC3 और KC2 इज लोकल है, KC3 इज रिमोट है। मैं आपको पहले इसका जो लॉजिक बताया था, इनकेस ये लोकल में है, इनकेस आपको ये हमारा इनकेस लोकल में है तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा KC3 क्या है, हमारा KC3 इज हमारा रिमोट मोड है। अगर KC3 रिमोट मोड में है तो हमको LCS से हमारा जो हमारा फील्ड का जो LCS है, अगर रिमोट मोड में है तो इसका स्पीड लोअर है, हमारा स्पीड का LCS से होगा, ठीक है। इनकेस अगर ये लोकल मोड में है KC2, तब आपको ये हमारा यहाँ पैनल से होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पैनल से होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इनकेस ये हमारा रिमोट मोड में रेज है तो हमारा LCS से होगा, सॉरी हमारा रिमोट मोड में रेज रेज है तो हमारा पैनल से होगा, और रिमोट मोड में अगर लोकल में अगर रेज कर रहे हैं तो आपको आपको लोकल में रेज कर रहे हैं तो आपको LCP से होगा। LCP से हमारा मोटर का रेज है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये हमारा KC6 है, अगर ये पिक हो रहे हैं मतलब आपको स्पीड है आपको लोअर होगा, और KC7 पिक हुआ है तो आपको स्पीड है राइज होगा फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों को भी आपस में इंटरलॉक है, जब आपको लोअर आ रहा है तो राइज का नहीं आना चाहिए, और राइज आ रहा है तो लोअर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर रहा है वो हो गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा जितना भी हमारा इंडिकेशन है, ठीक है। हमारा इंडिकेशन का सारे का यहाँ दिया गया था, जितना भी आपको इंडिकेशन चाहिए, सिस्टम रेडी, इन्वर्टर ऑन, मोटर ऑन, ये सारे का इंडिकेशन यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद इसका जितना भी हमारा बाहर है एक्सटर्नल वायरिंग है, यहाँ से हमको DCS या ECS में किसमें जो भी जा रहे हैं वो हमको यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एनालॉग फीडबैक है, आपको इसका जो स्पीड फीडबैक है, हमको जो VFD को जो हमको आ रहे हैं, हमारा स्पीड फीडबैक है हमारा वो हमको ये है, और हमारा इसका करंट फीडबैक है VFD मोड में ये है। और इसी से आपको इनकेस DOL मोड में है तो हमको मैं आपको बताया था सिंगल CT इनपुट जो आ रहा है वहाँ से आपको यहाँ का थ्रू हमको यहाँ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर VFD मोड में है तो यहाँ से आएगा, अगर इनकेस DOL मोड में है तो KC1 पिक होगा और यहाँ से आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो ये हमारा सीट नंबर 9 है, हमारा लास्ट सीट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा बिल ऑफ मटेरियल, में आपको बताया था इसमें जितना भी हमारा कंपोनेंट्स यूज़ किया था वो कंपोनेंट्स का कंप्लीट डिटेल, इसका मेक, इसका पार्ट नंबर, वो कितना यूज़ किया था, और इसका करस्पॉन्डिंग पेज नंबर इसका लोकेशन का साथ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कोई भी पार्ट नंबर को देखकर आप इसमें पर्टिकुलर ड्राइंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टर्मिनल ब्लॉक है, जितना भी हमारा टर्मिनल जो यूज़ किया था उस टर्मिनल्स का सारे डिटेल यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा VFD का ड्राइंग के बारे में फ्रेंड्स। आप आई होप आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई भी VFD का ड्राइंग आप आसान से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।